हेलो एवरीवन, आज हम विन ऑटोमेशन में स्टॉक मैनेजमेंट के मॉड्यूल को समझेंगे। फर्स्ट आपको किसी भी ब्राउज़र पे आके erp.autowin सर्च करना है। फिर यहाँ पे आपको कंपनी कोड, यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ब्रांच का पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको जिस ब्रांच के राइट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको उस ब्रांच को सेलेक्ट करके एंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको जिस मॉड्यूल के राइट्स हैं वो यहाँ पे पेजेस शो हो जाएंगे। अभी हम स्टॉक मैनेजमेंट को देख रहे हैं, तो लाइव स्टॉक में जाएंगे। यहाँ पे जो आपने स्टॉक इंपोर्ट कर रखा है ऑटोविन में एक्सेल के थ्रू, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे यहाँ पे आप सारा स्टॉक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मॉडल वेरिएंट वाइज सारा स्टॉक शो हो जाएगा और वो कौन सी ब्रांच में अभी स्टोर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। और यहाँ पे आपको उसकी फ़िज़िकल लोकेशन भी शो हो जाएगी। फिर आप इसको यहाँ पे मॉडल ग्रुप वाइज फ़िल्टर भी कर सकते हैं। और अब हम इसका क्यूआर कैसे जनरेट होता है वो शो चेक करेंगे। फर्स्ट आपको जब भी आप स्टॉक इंपोर्ट करते हैं तो आपको वो स्टॉक कौन सी फिज़िकल लोकेशन पे पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आपको ऐड करना रहता है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ फिज़िकल लोकेशन पे, तो यहाँ पे इस ब्रांच की आपको सारी फिज़िकल लोकेशन शो हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे फिज़िकल लोकेशन सेलेक्ट करके चेंज पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर मॉडल वेरिएंट की फ़िज़िकल लोकेशन यहाँ पे सेट हो जाएगी। फिर आपको क्यूआर पे क्लिक करके चेक बॉक्स पे टिक करके क्यूआर प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्यूआर जनरेट हो जाएगा। इस क्यूआर को आप प्रिंट निकाल के आपके व्हीकल के फ्रंट और बैक मिरर पे प्लेस कर सकते हैं। आगे कैसे हम इसका ऑडिट कर सकते हैं, व्हीकल का कैसे इंटरनल मूवमेंट कर सकते हैं, कैसे ब्रांच ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कैसे व्हीकल को डिलीवर्ड मार्क कर सकते हैं, ये हम ऑटोविन के मोबाइल ऐप में देखेंगे। अब आपको ऑटोविन का मोबाइल ऐप ओपन करना है और यहाँ पे आपको कंपनी नेम, कंपनी कोड, ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड विंडो दिखेगा। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ब्रांच सिलेक्शन आएगा। आपको जिस ब्रांच और जिस स्टॉक यार्ड का राइट्स है वही शो होंगे आपको, अदरवाइज आपको स्टॉक यार्ड शो नहीं होंगे। मेरे को अभी ब्रांच 197 का राइट्स है तो मेरे को ये शो हो रहा है। फिर मैं ब्रांच 1 सेलेक्ट करके स्टॉक यार्ड सेलेक्ट करूंगा कि मेरे को किस ब्रांच और स्टॉक यार्ड में लॉगिन करना है। सबमिट पे क्लिक करके मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक यार्ड में लॉगिन हो जाऊंगा। फिर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे। ये पर्टिकुलर ऑडिट का फर्स्ट वाला सिर्फ ऑडिट का ऑप्शन है। सेकेंड वाले में आप ऑडिट कर सकते हैं, इंटरनल मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब स्टॉक को, मतलब वेरिएंट को आप एक स्टॉक यार्ड टू सेकेंड स्टॉक यार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं और आप इंटर ब्रांच ट्रांसफर भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर सेकेंड, आपका कोई व्हीकल अगर ट्रांजिट में है एक स्टॉक यार्ड से सेकेंड स्टॉक यार्ड में, तो वो आपको इस थर्ड पेज में दिखेगा। और फोर्थ वाला पेज है उसमें आपको, अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्टॉक यार्ड पे जियो फैन सेट करना है और आप चाहते हैं कि जब भी कोई ऑडिट करे तो वो स्टॉक यार्ड के उस पर्टिकुलर एरिया में आके ही ऑडिट कर पाए, तो वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। फर्स्ट में आपको न्यू कार जो ऑडिट कर सकते हैं वो वाला ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे स्कैनर ओपन होगा, आपको पर्टिकुलर कार का स्कैनर को स्कैन करना है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कार की वेरिएंट, मॉडल नेम, मॉडल ग्रुप और सारी यहाँ पे लोकेशंस और सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको बेसिकली ऑडिट करने के लिए यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका रिमार्क डालना है और सेंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ऑडिट सक्सेसफुली हो गया है। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने कौन सी लोकेशन से ऑडिट किया है। जैसे आप फुल व्यू मैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैप लोकेशन दिख जाएगी कि आपने कौन से लोकेशन से इसको ऑडिट किया है। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं और किसी व्हीकल की जर्नी को कैसे व्यू कर सकते हैं। फिर आपको सेकेंड ऑप्शन पे आना है और क्यूआर स्कैन करना है व्हीकल का। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर व्हीकल की डिटेल्स शो हो जाएगी। फर्स्ट
आप व्यू जर्नी ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑडिट हुआ है वो उसकी आपको डिटेल्स दिख जाएगी, ऑडिट कब हुआ है, किसने किया है और कौन सी फिजिकल लोकेशन से हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से भी आप ऑडिट कर सकते हैं और उसकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसकी हिस्ट्री, पर्टिकुलर हिस्ट्री दिख जाएगी, डेट एंड टाइम और सब, किस यूजर ने किया है, क्या रिमार्क के साथ किया है और कहाँ से किया है, और उसका आप मैप में लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है आपका इंटरनल मूवमेंट। इंटरनल मूवमेंट में जिस ब्रांच में आपका चेंजेस पड़ा हुआ है वो शो हो जाएगी, और यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट में आपकी अदर ब्रांच शो हो जाएगी। जैसे ब्रांच वन में मेरे दो ही स्टॉक यार्ड है, गोपालपुरा और मुरलीपुरा। तो मुरलीपुरा में मेरा पर्टिकुलर स्टॉक पड़ा हुआ है और यहाँ पे फिजिकल लोकेशन गोपालपुरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है। अगर आपकी कोई और ब्रांच वन में स्टॉक यार्ड होता वो भी इस लिस्ट में शो हो जाता। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक गोपालपुरा सेलेक्ट होके आ गया है, आपको रिमार्क डालना है और आपको यहाँ से व्हीकल को आउट कर देना है। तो आपका ये पर्टिकुलर व्हीकल यहाँ से इस मुरलीपुरा ब्रांच से आउट हो गया है और गोपालपुरा के ब्रांच में इन होने के लिए पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। यहाँ पे आप इन ट्रांजिट लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको गोपालपुरा शो कर देगा, और आप इसको व्यू जर्नी में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर आउट दिखेगा मुरलीपुरा टू गोपालपुरा। फिर आपको गोपालपुरा में लॉगिन करके उसको इन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से चेंज ब्रांच में आ जाता हूँ और यहाँ से गोपालपुरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से आपको व्हीकल पे जो मिरर पे आपका क्यूआर लगा है उसको स्कैन करना है, और यहाँ पे आप उसको हिस्ट्री चेक करके उसको व्हीकल को इन कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे इन करूंगा तो ये व्हीकल इन हो जाएगा। ये व्हीकल मेरा इन हो गया है और यहाँ पे मेरी फिजिकल लोकेशन चेंज होके गोपाल मुरलीपुरा टू गोपालपुरा हो गई है। और जर्नी में देखेंगे तो आपका ट्रांसफर आउट भी हो चुका है सक्सेसफुल, और ट्रांसफर इन भी हो चुका है। सेम आप ब्रांच ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि कौन सी ब्रांच में आपको ट्रांसफर करना है, फिर उसमें जो स्टॉक यार्ड बने हुए हैं वो सेलेक्ट करना है, रिमार्क डालना है, और सेम आउट करेंगे तो आपका ब्रांच ट्रांसफर पे आउट हो जाएगा। और सेम ही टाइप से आपको वापस ब्रांच ट्रांसफर में आके इसको इन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको डिलीवरी ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, व्हीकल कैसे डिलीवर्ड मार्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रिमार्क डाल के डिलीवर्ड का, और यहाँ पे ब्राउज ब्राउज इमेज करके आपको इमेज सेलेक्ट कर देनी है या कैप्चर कर लेनी है इमेज व्हीकल की, और यहाँ पे डिलीवर्ड कर देना है। इससे आपका व्हीकल डिलीवर्ड में शो हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे व्हीकल इन ट्रांजिट का पेज दिख रहा होगा, यहाँ पे आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, कौन सा व्हीकल किस टाइम पे कौन सी लोकेशन से कौन सी लोकेशन में ट्रांसफर हुआ है, कौन सा ट्रांसफर में है या इन हुआ है आउट हुआ है, वो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं। फिर आपको जियो लोकेशन सेट करने का ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको जितने स्टॉक यार्ड का एक्सेस है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। आप यहाँ पे आके उनकी जियो लोकेशन सेट कर सकते हैं। जैसे आप अभी अगर आपने कभी सेट नहीं कर रखी है तो आप पहले ऐड करेंगे फिर व्यू कर सकते हैं। व्यू में आपको अभी कोई लोकेशन सेट दिखेगी नहीं। आप पहले एड जियो फंस पे क्लिक करेंगे और जो एरिया है उस पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप सर्च एड्रेस में डाल के आपका एड्रेस सर्च भी कर सकते हैं। फिर आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे इनको सेट कर देना है। अब आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। ये रहा आपका जियो फंस। अब आप कभी भी ऑडिट करने जाएंगे गोपालपुरा में, अगर आप इस लोकेशन के अंदर नहीं है तो आप उस व्हीकल को ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, सेम आप मुरलीपुरा और अदर स्टॉक यार्ड में भी सेट कर सकते हैं। ये था विन ऑटोमेशन में स्टॉक मैनेजमेंट का प्रोसेस। थैंक यू।